मैं हूं प्रयत्कर कानडिया, एसोसिएट प्रोफेसर, LIS डिपार्टमेंट, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन के बिना लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर की कल्पना करनी इम्पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन जो टर्म्स है वो लैटिन भाषा में से आया हुआ है शब्द। क्लासिस शब्द से क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लासिफिकेशन प्राचीन समय में भी होते थे। प्राचीन समय में अलग अलग समाज में उच्च, निम्न, स्वामी, गुलाम, अमीर, गरीब जैसे अलग अलग वर्ग में लोगों का विभाजन होता था। समय बदलता गया और जब समाज में लाइब्रेरी, पुस्तकालय आया, बाद में इंफॉर्मेशन सेंटर आया, तो पुस्तकालय या लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में अलग अलग तरह की सामग्री होती है। किताबें, जर्नल्स, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, सीडीज, डीवीडीज, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन मटेरियल होता है, उन सब मटेरियल को लाइब्रेरी में क्लासिफाई करना है। वो जो क्लासिफिकेशन करने की जो प्रोसेस है, क्लासिफाई करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दोस्तों, सीएस ने तो बहुत अच्छा कहा है कि कोई भी व्यक्ति क्लासिफिकेशन किए बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों, जाने अनजाने में हर रोज हम हमारे जीवन में क्लासिफिकेशन करते हैं। हमें पता नहीं है कि हम जीवन में कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, मगर हम हर रोज दोस्तों का क्लासिफिकेशन करते हैं, घर में फैमिली मेंबर है उन सब का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, कौन सबसे अच्छा है, कौन सा मेरा दोस्त सबसे करीबी है। ऐसे लोगों का भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन तो सोसाइटी में से ये सब सिस्टम आई है, और वो क्लासिफिकेशन को हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में प्रोसेस में पहली प्रोसेस है टू क्लास, मतलब वर्ग बनाना। कोई चीज हो, कोई सामग्री हो, उसका एक अलग वर्ग बनाना है, तो टू क्लास उसे बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टू क्लासिफाई, तो उसे बोलते हैं वर्गीकरण करना। तो दोस्तों, टू क्लासिफाई में जो हमने वर्ग बनाए हैं, वो वर्ग को अलग अलग विभाजित करना है, उसे बोलते हैं टू क्लासिफाई। और क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है वो सब प्रोसेस आती है, वो सब प्रोसेस क्लासिफिकेशन में है। वर्ग बनाने की, वर्ग में अलग अलग जो चीज है, अलग अलग मटेरियल है, उनको
उनकी समानता की कक्षा से अलग करना है, उनको हम बोलते हैं क्लासीफाई, टू क्लासीफाई। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में कोई चीज हो, कोई सामग्री हो, तो उन सामग्री का एक समान जो मेरिट्स है, वो मेरिट के मुताबिक उन सामग्री को अलग करना है। समान मेरिट्स वाली सामग्री को अलग करना है, असमान जो सामग्री है उनको अलग करना है। उसे हम इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम हमारे टेबल पे कई सामग्री रखते हैं, ऑफिस के टेबल हो, घर में कोई हो, तो जैसे कि हमारे घर में कपड़े का एक कपबोर्ड है, तो इस कपबोर्ड में मम्मी के कपड़े अलग होते हैं, पापा के कपड़े अलग होते हैं, भाई बहन हो तो उन सबके कपड़े अलग होते हैं। इनमें भी हम विभाजन कर सकते हैं। पापा के शर्ट अलग रखते हैं, पापा के पैंट अलग रखते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के गहन विभाजन भी हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन का मतलब है एक समान चीज को, एक समान सामग्री को एक और रखना है और असमान सामग्री को अलग निकालना है। उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का कि लाइब्रेरी में और इंफॉर्मेशन सेंटर में अलग अलग प्रकार की सामग्री होती है, अलग अलग प्रकार की किताबें होती है, अलग अलग प्रकार के जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, कई सारी ऐसी सामग्री होती है। तो ये सामग्री को अलग करना है, एक समान सामग्री को कपबोर्ड पे रखना है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है। जो सामग्री हमने क्लासिफिकेशन के मुताबिक अरेंज की है कपबोर्ड पे, उसे निकालना है, रिट्राइव करना है। तो रिट्राइव करने में क्लासिफिकेशन हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं। कई बार एक किताब रीडर ले जाता है, ले जाकर फिर वो पढ़ के वापस करने आता है, तो उस किताब को फिर से उसकी जगह पे कैसे रखते हैं, वो क्लासिफिकेशन से हम वापस उसकी जगह पर रख सकते हैं। बुक सिलेक्शन करना है लाइब्रेरी में, इंफॉर्मेशन सेंटर में नई बुक लाना है, तो कैसे सिलेक्शन करना है? तो हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के मुताबिक रैक में जाके देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में, हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर में कौन कौन सी किताबें हैं और कौन कौन सी किताबें नहीं है। जो किताबें हैं वो हमें नहीं लानी है, जो किताबें नहीं है उन किताबों का हमें सिलेक्शन करना है। तो बुक सिलेक्शन में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। दोस्तों, वो रीडर का टाइम सेव करता है, क्योंकि रीडर के पास समय कम होता है। तो ऐसे रीडर लाइब्रेरी में आते हैं, तो लाइब्रेरी में से क्लासिफिकेशन के मुताबिक वो अपनी इच्छित बुक या किताब कम समय में ले सकते हैं। तो रीडर का समय बचता है। ऐसे ही पर्सोनेल मतलब कर्मचारी का भी समय बचता है, वापिस करना है और लेना हो तो कर्मचारी का भी समय बचता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव, ऐसे कई सारे बेनिफिट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के हैं। क्लासिफिकेशन से हर एक रीडर को उनकी बुक मिलती है, हर एक बुक को उनके रीडर मिलते हैं। क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कोई भी किताब लाइब्रेरी में से ले सकते हैं, क्योंकि हर किताब लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन के मुताबिक अरेंज हुई है। इसलिए हम हमारी मनवांछित कोई भी किताब हम लाइब्रेरी में से ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन से जो लाइब्रेरी की सेवा होती है वो स्पीडी हो जाती है, क्योंकि हर बुक, हर किताब, हर जर्नल
हर न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर उनकी जगह पे होती है, इसलिए वो सेवा झड़पी हो जाती है और रीडर का, पर्सोनेल का, स्टाफ का समय बच जाता है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन से हमारी लाइब्रेरी में, इंफॉर्मेशन सेंटर में बहुत ही बेनिफिट होते हैं। बिना क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट हम सोच ही नहीं सकते हैं। बिना क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी का अस्तित्व मुश्किल में हो जाता है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट हमें पढ़ना ही है। ये जो मैंने बातें की है क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, ये तो क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन है। हमें जो हम लाइब्रेरी साइंस में BLISC कर रहे हैं, MLISC कर रहे हैं, MPhil या PhD कर रहे हैं, तो हमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में गहनता से जानना चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।